नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-2.5 साल से फिल्में तो बहुत सारी फ्लॉप हुई, लेकिन इस बार की चोट बॉलीवुड के पिछवाड़े में अंदर तक लगी है। लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहा था तो बॉलीवुड को लग रहा था कि बस अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब सब लोग इस फ्लॉप का अलग अलग कारण बता रहे हैं, सब अलग अलग रायता फैला रहे हैं, लेकिन इन सब में अपना डेढ़ फुटिया पीछे छूट गया है। अरे डेढ़ फुटिया मतलब आमिर खान। 2-3 दिन से मीडिया वाले आमिर खान से फिल्म के फ्लॉप होने पर उसकी राय लेना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आमिर अंकल इस समय मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीडिया वालों ने छानबीन की, भाई आखिर जनाब गए कहाँ? तुर्की तो नहीं पहुँच गए हैं? तुर्की से बड़ा प्रेम है अपने आमिर अंकल को। लेकिन फिर मीडिया के गुप्त सूत्रों से पता चला कि अपना छुटका कहीं गया नहीं है, बल्कि खुद को उसने घर में कैद कर लिया है। फिल्म के फ्लॉप होने पर सदमा लगा है तो इस समय वो मीडिया तो क्या, किसी से भी, अपने परिवार के मेंबर से भी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि किरण राव जो है, जो आमिर की दूसरी वाइफ थी, वो आमिर से मिलने उसके घर गई, लेकिन आमिर ने उसे घूर के देखा गुस्से में, और किरण राव जो है उल्टे पैर वापस भाग गई। जबकि किरण राव तो बेचारी अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगने गई थी जिसमें उसने एक बार कहा था कि भारत में उसे डर लगता है, लेकिन डेढ़ फुटिया ने उससे भी बात नहीं की। वैसे इस फिल्म के फ्लॉप होने से झटका बड़ा वाला लगा है और सारे के सारे भांड बिलबिला उठे हैं। ऋतिक रोशन फिल्म का प्रमोशन कर रहा है, बोल रहा है उसने फिल्म देखी, बहुत प्यारी फिल्म है, सब जाके देखो। ऋतिक ने आगे कहा कि हम बड़ी मेहनत से फिल्में बनाते हैं। ये सही है, ये फिल्में मेहनत से बनाते हैं और हमारा पैसा तो जैसे हराम का पैसा है। हमने पैसों का पेड़ लगा रखा है, हम मेहनत करते ही नहीं है कि जैसे ही इन भांडों की कोई फिल्म आएगी हम जाके थिएटर में उस पर लुटा देंगे, और हम लोग जो है इतने बेवकूफ़ बन जाएंगे कि इनकी फिल्मों को 400-500 करोड़ आसानी से कमवा देंगे। और फिर बुढ़ी बेवड़ी सामने आएगी, तैमूर की अम्मी, और बयान देगी कि हमने थोड़ी कहा था हमारी फिल्म देखो, मत देखो, उसी ने बोला था मत देखो। वैसे ये वही ऋतिक रोशन है जिसने कश्मीर फाइल्स पर कोई बयान नहीं दिया था। कश्मीर फाइल्स भी तो बॉलीवुड की ही फिल्म थी, अच्छी थी बुरी थी, कंटेंट कैसा था ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कश्मीर फाइल पर इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया था। फिर ये सेलेक्टिव प्रमोशन आखिर क्यों? वैसे ऋतिक रोशन के बयान के बाद ट्विटर पर ऋतिक की रीमेक कचरा फिल्म जो कि आने वाली है, विक्रम वेधा को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल चुका है। वैसे यही फिल्मी भांड थे जो कुछ समय पहले तक बॉयकॉट ट्रेंड को बहुत हल्के में लेते थे और बड़े घमंड से बोलते थे। जब इनसे पूछते थे तो बोलते थे कि बॉयकॉट ट्रेंड कुछ लोगों की शरारत है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आमिर छुटके को जमीन पर टप्पा मार गेंद की तरह जो उछाला है जनता ने, उससे सबकी आंखें खुली नहीं है, फट गई है। तरण आदर्श फिल्मी भांडों का पालतू फिल्म क्रिटिक, अब उसने ट्वीट किया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड को हल्के में लेने वाले संभल जाएं। तरण ने लिखा, बॉयकॉट बॉलीवुड को नकारना बंद करो कि ये फिल्मों पर असर नहीं डालता, इसकी ताकत को पहचानो। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड होता है वो फिल्मों को, वो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है। कलेक्शन पर सबसे ज़्यादा असर इन्हीं ट्रेंड से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले तक तिरछा प्राणी किरण जौहर भी जो है भौंकता था कि बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड से कुछ नहीं होता है, लेकिन किरण मौसी भी जो है अब थोड़ा डर गई है। कल परसों अयान मुखर्जी का जन्मदिन था। हाँ, वही अयान मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र वाले। किरण मौसी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और पोस्ट में साफ पता चल रहा था कि किरण मौसी को बरनौल की ज़रूरत नहीं है, उसको टेलर के पास जाना चाहिए, सिलाई कराने की ज़रूरत है। उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं और साफ साफ लिखा है कि वो बॉलीवुड के बॉयकॉट ट्रेंड से डर चुका है। इस सबसे अलग कल एक और फ्लॉप एक्टर ने जहर उगलाया, जहर ही बोलूँगा, फड़फड़ा रहा था वो, अर्जुन कपूर ने। नेपो किड नहीं, इसको नेपो कीड़े बोलें तो ज़्यादा सही होगा। ये लोग नेपो किड नहीं है, ये नेपो कीड़े हैं सारे के सारे। खुद से इनको एक्टिंग आती नहीं है, एक्टिंग के नाम पर सेमी पॉन फिल्में परोसते हैं, कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं और दोष देते हैं दूसरे लोगों को। खुद की कमियों पर कभी गौर नहीं करना है, लेकिन कमाई चाहिए इनको 400, 500, 600 करोड़। द लीजेंड अर्जुन कपूर ने अब एक इंटरव्यू दिया है कि हम बॉलीवुड वालों ने इस सब पर चुप रहकर गलती की है। इससे आगे अर्जुन ने जो कहा वो उसका बयान नहीं, बल्कि उसने लोगों को सीधे सीधे धमकी दी है। अर्जुन ने कहा कि फिल्मों का बॉयकॉट करने की लोगों ने गंदी आदत बना ली है और अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम अब तक चुप थे, ये हमारे संस्कार थे, हम शालीन रहे और लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया।
हमने सोचा था कि लोग आसानी से सुधर जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने अब लिमिट क्रॉस कर दी है। हम सोच रहे थे कि हमें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी भूल थी। इन लोगों ने इसे आदत बना लिया है। लीजेंड अर्जुन कपूर ने आगे कहा कि अब इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आना होगा और इन्हें सबक सिखाना होगा। इन्हें मतलब आम जनता को, आम लोगों को, जो लोग इनकी फिल्म देखते हैं, जो इनको करोड़ों रुपए की कमाई करवाते हैं, उन लोगों को इन्हें सबक सिखाना होगा। अब हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मतलब असल में आग जो है इनके पिछवाड़े में इतनी तगड़ी लगी है कि ऐसे लोग भी बयान दे रहे हैं, ऐसे कुत्ते भी भौंक रहे हैं जिनको इनकी खुद की गली में कोई चूहा भी नहीं पूछता। मैंने कुत्ता बोल के इसको गाली नहीं दी है। इसकी अगली फिल्म कुत्ते नाम से आ रही है और ये तो इन्हीं लोगों का ट्रेंड है कि जिस नाम से फिल्म आती है वो नाम ये खुद का रख लेते हैं। दबंग, शहंशाह, बाजीगर, टाइगर, ये इनके नाम है। कौन सा दबंग है वो और कौन सा शहंशाह है, ये नाम भी तो इन्होंने ऐसे ही रखे हुए थे। अच्छे अच्छे नाम तो ये अपनी मर्जी से रखते हैं, तो हर बार इनकी मर्जी थोड़ी चलेगी। नए नाम मैं आपको बताता हूँ, ट्यूबलाइट, जीरो, और ये है अर्जुन कपूर का नया नाम कुत्ता। शाहिद कपूर का नाम है कमीने। शाहिद को बीच में क्यों ला रहे हैं, उसे बाद में देखेंगे जब वो उड़ता तीर लेगा। मतलब अर्जुन कपूर कुत्ता अब लोगों को धमकी दे रहा है कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मतलब फिल्में भी हमें ही दिखानी है, कमाई भी हम ही लोग कराएं और सबक भी ये लोग हमको ही सिखाएंगे। देख रहे हो आप लोग कितना घमंड है अभी भी इन लोगों के अंदर। ये अभी भी इस घमंड में बैठे हैं कि जनता को सबक सिखा के ये जनता को डरा देंगे और फिर जनता जो है डर कर इनकी फिल्में देखनी शुरू कर देगी। मतलब घमंड की हाइट है। और ये भी तो देखो कि घमंड दिखा कौन रहा है। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, ये वही कुत्ता है। पूरे करियर में इसने 99% फिल्में फ्लॉप दी है। कोई भी फिल्म इसकी खुद के दम पर हिट नहीं हुई, कभी इसकी एक्टिंग की तारीफ नहीं होती और ये बातें ऐसी कर रहा है जैसे अब से पहले इसने सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और इसकी पहली बार कोई फिल्म फ्लॉप हुई हो। फ्लॉप एक्टर है, इसको ज़्यादा फुटेज नहीं देनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने अक्की भैया की। अक्की भैया बोल के नाम नहीं बिगाड़ेंगे, इनका नाम है जोकर और टॉयलेट मैन। जोकर कुमार ने लगातार 13-14 हिट फिल्में दी, लोगों को देशभक्ति और राष्ट्रवादी का लॉलीपॉप चुसा के। लेकिन सुशांत के बाद इसकी भी पोल खुली और इसका जो फर्जी राष्ट्रवाद था वो सामने आ गया। 13-14 हिट फिल्में देने के बाद लगातार 3 फिल्में फ्लॉप दे चुका है, यानी बंदे ने हैट्रिक मार दी है। और अगर 2019 से बात की जाए तो ये अब तक 7 फिल्में फ्लॉप दे चुका है। रक्षाबंधन के फ्लॉप होने पर इसके भी पंखे उखड़ चुके हैं और रक्षाबंधन मूवी के फ्लॉप होने पर इसका भी अब बयान आया है। जोकर कुमार ने कहा कि बॉयकॉट करने की शरारत कुछ लोगों की है और उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए। एक फिल्म बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसे बॉलीवुड बॉयकॉट से इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। इससे आप लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। दिखा देना औकात। अपने खुद के कर्म इनको दिखाई नहीं देते। यहाँ भी फर्जी राष्ट्रवादी बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। अभी भी ये जोकर लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है, जिसका फर्जी राष्ट्रवाद सबके सामने आ चुका है। दरअसल बात असली ये है कि दोनों फिल्मों के फ्लॉप होने पर रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के ये लोग अंदर तक हिल चुके हैं। पहली बार इन्हें इतना डर लगा है। इन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि आखिर डर कहते किसे हैं। पहली बार इन्हें आम जनता की पावर का एहसास हुआ है और ऐसे में ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं। बड़े बड़े नाम वाले जो लोग हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म देखो, हम भी देशभक्त हैं, प्यारी फिल्म है, देश घाटे में चला जाएगा। और एक वो कुत्ता है जो सबक सिखाने की बात करता है और वो कुत्ता जिस सबक की बात कर रहा है, देखो मैं बार बार कुत्ता कुत्ता बोल रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ ताकि सभी को ध्यान रहे कि उसकी आने वाली फिल्म का नाम कुत्ते है और ये भी ध्यान रहे कि आम जनता को सबक किसको सिखाना है। मैं बताता हूँ ये किस सबक की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 4-6 लोगों पर डिफेमेशन केस कर दें। ये सारे मिलके प्लानिंग करें कि ये हमें जो है डिफेम कर रहे हैं, जैसे चुलमान ने KRK पर किया था जब उसकी फिल्म का उसने नेगेटिव रिव्यू किया था। और उससे पहले SSR केस के समय आपको याद होगा इन्होंने कई यूट्यूबर पर केस करके उनको डराने की कोशिश की थी और उससे जो फर्जी यूट्यूबर थे वो कई लोग डर भी गए थे, जो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काफ़ी लोग उसके बाद भी बॉलीवुड के अगेंस्ट बातें करते रहे, जो सच्चाई थी वो दिखाते रहे थे।
अभी भी बॉलीवुड वाले जो है खिसियानी बिल्ली की तरह यही खंबा नोच सकते हैं और इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। 4-6 केस करेंगे, 4-6 लोगों को हो सकता है जेल भेज दें, डराने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार इनका ये दाव पहले से भी ज़्यादा उल्टा पड़ सकता है। अगर इन्होंने किसी भी आम आदमी पर केस किया तो उल्टी इनकी लंका लगेगी। बाकी इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि ये आम आदमी को सबक सिखा सके। ये 2-2 पैसे पे नाचने गाने वाले लोग हैं, एक आम आदमी को क्या सबक सिखाएंगे ये। आई बात समझ में मिस्टर कुत्ते, बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, कुत्ते मतलब लीजेंड अर्जुन कपूर सबक सिखाएगा आम आदमी को। खुद से इसको एक्टिंग नहीं होती है और दोष लोगों को दे रहा है। फिल्में चलानी है तो अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपनी एक्टिंग पर फोकस करो। इन लोगों को चाहिए कि अच्छी और बिना एजेंडे वाली कहानियां लेकर आएं। फिल्मों में कहानी के नाम पर सेमी पॉर्न फिल्में ना दिखाएं, कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुस्लिम के नाम पर। ऑडियंस को मत ललचाओ, फिल्मों की क्वालिटी पर ध्यान दो, बजाय दलाल पत्रकार को पकड़कर मीडिया में टट्टी करने के। बड़ा आया सबक सिखाने वाला। झटके पे झटके लग रहे हैं लेकिन आम आदमी को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। ये नचनिया हैं, इनका यही काम है। कोई बात नहीं, आने दो पठान और टाइगर को, सॉरी जीरो और ट्यूबलाइट को। अब इससे ज़्यादा धुआं उन्हीं फिल्मों के बाद उठेगा। ये सब तो ऐरे गहरे टटपुंजी हैं, वो लोग हाई लेवल के टटपुंजी हैं जिनकी फिल्मों के बाद धुआं उठेगा, जैसे लाल सिंह चड्ढा के बाद उठा है। दोस्तों, इस बार तीर जो है निशाने पर लगा है और इस बार सारे भांड बिलबिला उठे हैं। बस ऐसे ही टॉप के 8-10 भांडों को रडार पर रखो, बाकी अपने आप जो छोटे मोटे हैं वो ठिकाने लग जाएंगे। ये कुत्ते बुत्ते जो है ये अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। वैसे ही सबसे अलग इन भांडों और नचनियों की इंडस्ट्री से एक और एक्टर का बयान आया है बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर, और उसका बयान आप सुनेंगे तो दिल जीत लेगा। ये एक्टर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने अभी हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की चड्ढी उतरने के बाद और जोकर को टॉयलेट में घुसाने के बाद उससे किसी ने पूछा कि आजकल जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं, गोबर कर रही हैं, उसका रीज़न क्या है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोग हर बार जो है बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेन कराने लगते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। इसके बाद जो पंकज त्रिपाठी ने कहा वो वास्तव में दिल जीत लेगा। पंकज ने कहा, लोकतांत्रिक दुनिया है, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। फिल्मों से सरकार को इनकम होती है, ये सच है, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती कैसे कह सकते हैं कि हमारी फिल्म देखो। अगर कोई फिल्म नहीं देखना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है और ये उसका अधिकार है कि वो अपनी पसंद से कोई भी काम कर सकता है। हमारा काम है फिल्में बनाना, देखना या ना देखना ये जनता की मर्जी है। पंकज ने यह भी कहा कि हमें दूसरों पर अधिकार जताने से पहले अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी हमें फिल्मों में अपनी तकनीक पर, अपनी कहानियों पर काम करना होगा ताकि लोगों को ना कहना पड़े और वो खुद से जाके हमारी फिल्म देखे। दोस्तों, ये फ़र्क है असली एक्टर और भांडों में। ये बात सही है कि पंकज जैसे अंडररेटेड और छोटे एक्टर कभी भी खुलकर नहीं बोल पाते हैं। अगर आज इनसे पूछो कि नेपो किड्स की वजह से इनके साथ भेदभाव होता है तो ये लोग पूरी तरह से मना कर देंगे, लेकिन असल में इनके साथ में भेदभाव होता है। उसका रीज़न ये है मना करने का, क्योंकि इन्हें इसी इंडस्ट्री में रहना है और इनकी ना तो इतनी पावर होती है कि ये सीधे सीधे उनसे टक्कर ले सकें। लेकिन फिर भी दबी जुबान में ये लोग कभी ना कभी सच घुमा फिरा के बोल ही देते हैं। अभी आज की इस वीडियो में कई टॉपिक्स पर बात हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय राम जी की।